तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दिनों बाद स्कूल में आया होता है। और उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम काफ़ी टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। और वो बताता है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे एग्ज़ाम देने के लिए टोक्यो जाना पड़ेगा। इस वजह से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना था। जिसके बाद हमें इटोकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इटोकी को गुड लक विश कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसके अंकल इटोकी को कोसे को लेकर टोक्यो आ जाते हैं। फिर इटोकी के अंकल उसे एक चैम्बर के पास ले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से ट्रेन पकड़नी होगी। जिसके बाद ये दोनों नीचे जाने लगते हैं और इटोकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर हमें ट्रेन चैम्बर से ही क्यों पकड़नी है। इसके बाद ये ट्रेन में बैठ जाते हैं और बात करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और यह एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और फिर ये ट्रेन से उतर जाते हैं और सामने टोकी को एक लड़की दिखती है जो कि टीको को ही देख रही होती है। जिसके बाद इटोकी भी उसे हाय हेलो करने लगता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रियोको है। और जैसे ही ये दोनों स्कूल में एंटर करते हैं तो यहाँ पर इटोकी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और जब इटोकी यहाँ से जा रहा होता है वो कुछ बच्चों से टकरा जाता है और उसे नहीं पता होता कि ये लोग गोगा क्लैन के ही लोग हैं। और फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि इटोकी से बात करने लगती है और इटोकी को नहीं पता होता कि ये कौन लड़की है। जिसके बाद वो लड़की उसे साइड में ले जाती है और फिर वो इटोकी को बताती है कि अभी तुम जिन लोगों से टकराए वो इलाइट मेंबर हैं और वो और सारे के सारे गोगा विलेज से हैं। और साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इन लोगों से बच के रहना होगा वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और इटोकी उसे बताता है कि वो ईगा क्लैन से है और वो कहती है कि मुझे पता है कि अभी इशू क्या चल रहा है गोगा क्लैन और ईगा क्लैन के बीच में। और फिर ये दोनों यहाँ पर दोस्ती कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल आ जाता है और वो उन लोगों को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब नेक्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। और उनका प्रिंसिपल उन्हें निंजा बनने के रूल्स भी समझा रहा होता है जैसे कि किसी को मारना मत, किसी को धोखा न देना। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि किरोगी इटोकी क्लासमेट होती है जिधर इटोकी कोसे को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर लोग एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाते हैं जहाँ पर लंच रखा होता है और यहाँ पर इन लोगों को लंच खरीद कर ही खाना पड़ेगा जैसे कि इटोकी मेगा वाले लंच को लेने वाला होता है। और तभी किरोगी उसके हाथ को लेकर एक सस्ते वाले लंच पर टैप करती है जिससे उसे सस्ता वाला लंच मिलता है। और यहाँ पर इटोकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतने से लंच का क्या करेगा। और तब किरोगी बताती है कि ये सिर्फ छोटा लग रहा है लेकिन इसे खाने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और पेट भी भर जाएगा। और फिर ये तीनों यहाँ पर बैठकर लंच करने लगते हैं जहाँ पर किरोगी ने बताती है कि यहाँ पर गोकर्ण वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और इनके पास अंधा पैसा है। अगर हम यहाँ पर मेगा लंच लेंगे तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा और ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनकी बराबरी करे। लेकिन इटोकी को उन लोगों की ये बात अच्छी नहीं लगती और इस कारण वो गोवा क्लैन के बारे में कुछ बोलने लगता है। और तभी गोवा क्लैन का एक बंदा इटोकी के पास आकर उसे बहस शुरू कर देता है और तभी उनके क्लैन का एक लीडर आगे आकर उसे शांत करता है। और वो लीडर कहता है कि हमारे क्लैन के लीडर को ईगा क्लैन वालों ने मार दिया। और इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़क के इटोकी को कहता है कि हम लोग गोवा क्लैन वाले कभी भी ईगा क्लैन वालों को माफ़ नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें दूसरे सीन में इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल कहते हैं कि तुमने इटोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताया। जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है कि मैं बस एक सही टाइम का इंतजार कर रही हूँ। और उसके बाद अंकल कहते हैं कि कहीं इस चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर कोसे आ जाती है और वो इटोकी को बताती है गोकर्ण वाले उन पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इटोकी यहाँ पर कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्लैन के ही किसी मेंबर ने उनके हेड को मारा है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके टीचर उन्हें कंबाइन करके उनकी ट्रेनिंग करा रही होती है और वो टीचर बताती है कि आज मैं तुम्हें निंजा कोड और निंजा सूट को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी। और इटोकी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे क्या करना है। और तभी टीचर उन्हें निंजा कोड और निंजा सूट दे देती है और उन्हें बताती है कि कैसे निंजा सूट को इस्तेमाल करना है। और उनकी टीचर ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें निंजा सूट को मास्टर करना है तो तुम्हें वहाँ सामने वाले बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा जहाँ पर उनके प्रिंसिपल बैठकर मिठाई खा रहे हैं। और वह मिठाई उनके प्रिंसिपल की काफ़ी फेवरेट होती है और इस मिठाई को खाने से पहले उन लोगों को इस मिठाई को यहाँ पर लाना होगा और यह उनका पहला प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो इन लोगों को अभी तक जितना भी कुछ भी सिखाया है वो सब प्रूव करने का आज टाइम आ चुका है। तभी सभी लोग
उस बिल्डिंग की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन इटोकी तो यहाँ पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है। और यह देखकर कोसे भी यहाँ पर भाग जाती है और यहाँ पे टोकी हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसका रीजन ये है कि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होती है और सारे के सारे लोग उसे देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये है ईगा क्लैन का अगला चीफ और इसे तो यहाँ पर सूट भी एक्टिवेट नहीं करने आता। और उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर रियोको आ जाती है और उसके सूट में कुछ एडजस्टमेंट करने लगती है, जिसके बाद वो पीछे से उसको धक्का देती है, जिसके बाद इटोकी यहाँ पर हिलने लगता है, लेकिन वो अपनी लापरवाही के कारण नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है और ये सारे कमाल निंजा सूट की वजह से है। और यहाँ पर रियोको बताती है कि निंजा कोड दरअसल एक निंजा टूल है जिधर हर क्लैन के पास अलग अलग की एबिलिटी होती हैं, और वो ये भी बताती है कि इसको तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो यह सूट कोई भी काम नहीं कर पाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रियो को इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि वो सीका क्लैन से बिलोंग करती है और सीका क्लैन ही सूट को बनाते हैं। और दूसरी तरफ हमें कोसे को दिखाया जाता है जो कि दीवार पार करने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही में यहाँ पर गोक्लैन के बंदे भी होते हैं। और तभी गोक्लैन का लीडर कोसे पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो लीडर सबसे पहले ऊपर आ जाता है और कुछ ही सेकंड में यहाँ पर कोसे भी आ जाती है और उसके बाद और भी निंजा ऊपर आने लगते हैं। और जैसे ही वो बंदा इरुको को वहाँ पर देखता है वो उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन कोसे आकर उसे बचा लेती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किरोको और कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं और इधर इतोकी रियोको अलग अलग हो जाते हैं और इतोकी को आगे चलकर किरोको मिलती है। और जैसे उसे पता चलता है गोक्लैन वालों ने उस पर हमला किया है तो यह सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गोक्लैन वालों के बंदों के पास जाता है और गोक्लैन वाले बंदों ने एक बंदे को पकड़ कर रखा होता है और यहाँ पर इतोकी आकर उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर बच जाते हैं क्योंकि अभी भी इतोकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद ये लोग इतोकी को पकड़कर बहुत ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर देते हैं और तभी प्रिंसिपल आकर उन लोगों को ये करने से मना करता है और प्रिंसिपल को देखकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और प्रिंसिपल इतोकी को बात समझा कर यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इतोकी को मिठाई लाकर किरोकी को दे देता है जो कि गोक्लैन वालों ने उससे छीन कर ले गए थे और ये मिठाई होती है जो कि उनके प्रिंसिपल खा रहे थे। इधर हमें गोक्लैन के बंदों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिठाई अपने टीचर को देने ही वाले थे, लेकिन जब उसे वो ढूंढता है उससे वो मिठाई नहीं मिलती और उसे याद आता है जब वो इटोकी को मार रहे होते हैं तो उसने चालाकी से उनके पॉकेट से वो मिठाई चुरा ली, जिसके बाद उनका ग्रुप लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बंदे को जोर थप्पड़ मारता है। और यहाँ पर इटोकी बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस बिल्डिंग पर जाता है और यहाँ पर प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल उसे बताता है कि एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से जाना उसके माइंड की डिफाइंड होता है और वो बोलता हुआ इस मिठाई को खा लेता है। अरे भाई कैसा प्रिंसिपल है ये, मिठाई उसे भी तो दे सकता था। जिसके बाद ये सारे स्कूल के आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इटोकी को इग्नोर कर रहे होते हैं और वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि गोक्लैन वालों ने उन लोगों को ये कहा होता है। कोसे इटोकी से कहती है कि तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।